नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जैन धर्म के कुछ विशिष्ट महापुरुष जिनने अपने जीवन में जैन धर्म के विस्तार के लिए जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए हैं। ऐसे कुछ महापुरुषों के जीवन में कैसी घटनाएं हुई हैं और किस प्रकार उन्हें जैन धर्म की प्रभावना करी, उस संबंधित ये चैप्टर है। पिछली क्लास में हमने दो ऐसे महापुरुषों के संबंध में चर्चा करी थी। पहले थे चाणक्य और दूसरे थे सम्राट खारवेल। खारवेल और पहले थे चाणक्य। चाणक्य के साथ साथ अपन ने जो उनके शिष्य थे उनके संबंध में भी चर्चा करी, चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे उन्होंने नंद वंश के राजाओं को पराजित करके उनके राज्य को जीता था और किस प्रकार उनने जैनत्व की प्रभावना करी थी और अंत में जैन मुनि होके समाधि मरण करके इस देह का त्याग किया था। चाणक्य आज भी अपनी नीतियों के कारण प्रसिद्ध हैं। चाणक्य नीति नाम से एक अलग किताब है जिसमें अपन ऐसी नीतियां पढ़ सकते हैं जो आज के समय में भी पूरी कटिबद्ध बैठती हैं। तो इस प्रकार के महापुरुष हुए हैं चाणक्य एवं सम्राट चंद्रगुप्त। इसके बाद हमने सम्राट खारवेल, इनका नाम बहुत कम प्रचलन में, बहुत कम प्रचलन में है। ये उस समय दूसरी सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी में कलिंग नाम का पहले बहुत एक देश होता था बड़ा सा, जहाँ पे आज ओडिशा है। वहीं पे कलिंग नाम का एक देश होता था। वहाँ के ये राजा थे और मुख्य रूप से ये इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि जब ये वहाँ पे राज्य करते थे तो उनने एक बार भारतवर्षीय समस्त दिगंबर मुनियों का आह्वान किया था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन लगाया था समस्त मुनियों। और उस समय वहाँ अनेकानेक शास्त्र लिखे गए थे। बहुत बहुत शास्त्र, कितने उपलब्ध हैं कितने नहीं उनकी चर्चा नहीं है। अनेक अनेक शास्त्र लिखे गए थे। इस कारण सम्राट खारवेल फेमस है। और दूसरा कारण ये है कि सम्राट खारवेल के राज्य के पहले वहां पे एक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हुआ करती थी, कलिंग जिन नाम से। कलिंग जिन नाम से आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हुआ करती थी। वो नंद राजा वहां से, वहां पे मतलब उनने युद्ध किया होगा और वो प्रतिमा वहां से ले गए थे। तो सम्राट खारवेल नंद राजा जो थे उनसे युद्ध करके, उनको पराजित करके वो कलिंग जिनकी प्रतिमा वापस लाए थे और वापस उनका जो कलिंग देश है वहां पे उन्होंने उस प्रतिमा को स्थापित किया था। इस कारण सम्राट खारवेल फेमस हुए थे। इस प्रकार ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। सम्राट खारवेल आज के समय उड़ीसा है, वहां पे इनके संबंध में शिलालेख मिलते हैं। तो इससे हमें इनके बारे में जानकारी हुई थी। अब आज अपन को वीर मार्तंड चामुंडराय, इनके संबंध में, इनके जीवन में क्या हुआ था, इनने कैसे जन धर्म की प्रभावना करी थी, उसकी चर्चा करनी है। मतलब चामुंडराय के निमित्त से कहें, हमें आज तीन महान ग्रंथों की उपलब्धि हुई है। तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अपन इतिहास के तरफ जाते हैं। देखिए, अपन अपने सबसे प्राचीन ग्रंथ दो माने जाते हैं मूल रूप से अपने। एक है श्री षटखंडागम जी और एक है श्री कषाय पहोड़ जी। षटखंडागम जी और कषाय पहोड़। अच्छा, जो षटखंडागम जी हैं और कषाय पहोड़ जी हैं, इनमें इन पे टीकाएं लिखी गई हैं बड़ी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी, दोनों पे, षटखंडागम जी पे भी और कषाय पहोड़ जी।
कैसी टीकाएं लिखी गई है देखिए। षटखंडागम जी है, 6 खंड में डिवाइड। ठीक है। तो षटखंडागम नाम ही है। तो 6 खंडों में से जो प्रारंभ के 5 खंड हैं उन पे टीका लिखी गई है धवला नाम से। प्रारंभ के जो 5 खंड हैं उन पे धवला नाम से टीका लिखी गई है, 72,000 श्लोक प्रमाण। 72,000 श्लोक प्रमाण। पहले जो ग्रंथों की अपन गिनती करते थे, कितना बड़ा है उसमें कितने श्लोक आ पा रहे हैं उस हिसाब से करते थे। एक श्लोक में कुछ अक्षर होते हैं, शायद 36 होते हैं या 18 ऐसे। तो इतने अक्षरों का एक श्लोक होता है, और इस हिसाब से ग्रंथ की अपन क्वांटिटी या फिर मतलब उसमें कितना विषय है वो गिनते थे। तो श्री धवला जी जो षटखंडागम के प्रारंभ के 5 खंडों पे लिखी गई टीका है, वो 72,000 श्लोक प्रमाण है। उस टीका के रचयिता थे आचार्य वीरसेन स्वामी। और ऐसे ही जो कसाय पहाड़ जी है उस पे लिखी गई टीका है, उसका नाम है जय धवला। क्या नाम है? जय धवला। वो जय धवला जी की टीका वो भी आचार्य स्वामी ने लिखी है। मूल रूप से वीरसेन स्वामी ने आधी टीका लिखी है जय धवला की, और बची हुई आधी टीका उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने लिखी है। तो वो 60,000 श्लोक प्रमाण टीका जिसका नाम जय धवला है, वो कषाय पहाड़ ग्रंथ की टीका है। अब जो षटखंडागम का जो 6वां खंड है महाबंद नाम से, प्रारंभ के 5 खंडों पे तो धवला नाम की टीका लिखी हुई है। जो 6वां खंड है महाबंद नाम से, उस पे कोई टीका प्राप्त नहीं होती, अपितु महाबंद आचार्य भूतबली ने जो लिखा है वो स्वयं ही बहुत बड़ा अधिकार लिखा है। महाबंद जो छठगंडागम का 6वां खंड है महाबंद नाम का, वो स्वयं में ही बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है कि वो स्वयं में ही 40,000 श्लोक प्रमाण है। तो उस पर टीका का ऐसा कुछ प्रयोजन समझ में नहीं आता, तो ऐसा समझ सकते हैं कि वो स्वयं ही एक विस्तृत टीका के समान है, और उसको महाधवला के नाम से जाना जाता है, या फिर वो प्रचलन में उसका नाम महाधवला ही आता है। तो इस प्रकार ये 3 टीकाएं आती हैं षटखंडागम और कछाया पहाड़ की। धवला, महाधवला और जय धवला। जिसमें से धवला और आदि जय धवला लिखी है वीरसेन स्वामी ने। आदि जय जब जब आदि जय धवला लिखी है उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने। एवं जो महाबंद पे महाधवला नाम की जो है, महाबंद जो उनका पूरा अधिकार है, वो आचार्य भूतबली ने लिखा है। तो मतलब महाधवला बहुत ज्यादा पुरानी। तो इस प्रकार ये सब टीकाएं उपलब्ध है। अब अपन आते हैं वीर मार्तंड चामुंड राय, इनके संबंध। ये जो पहले अपन ने इतना हिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ा, उसका भी थोड़ा सा उल्लेख आएगा, इसलिए मैंने वो बताया। चलिए। ये जो एक बात बताइए, ये जो आचार्य कुंद कुंद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, हाँ हाँ। वो षटखंडागम या कषाय पहाड़ के ऊपर बेस्ड है या उन्होंने इंडिपेंडेंटली लिखे? अध्यात्म के शास्त्र हैं तो मूल रूप से वो इंडिपेंडेंट ही हैं। और जिस प्रकार की उनकी कथा आती है, तो उनकी कथा के हिसाब से वो स्वयं सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, और फिर उस दिव्य ध्वनि से आचार्य देव ने जो सार निकाला है, तो वो सार समयसार आदि ग्रंथों में आया है। तो अपन उसको श्री षटखंडागम जी या फिर श्री कसाय पहाड़ जी के बेसिस पे नहीं कहेंगे। और हो सकता है कि आचार्य कुंद कुंद देव के समय उनको श्री षटखंडागम जी एवं श्री कसाय पहाड़ जी उपलब्ध ही ना हो। तो मूल रूप से उनके ग्रंथों को दिव्य ध्वनि से जो आचार्य देव सुन के आए थे, उसी के सार रूप में अपन समझ सकते हैं। बट वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसके हाँ, अंदर, तो वो वो सब्जेक्ट यही है मैटर। वो सब्जेक्ट वही है जो श्रीखंडागम में, या सो सब्जेक्ट ही अलग है? नहीं नहीं, जो षटखंडागम जी और कषाय पहाड़ जी हैं, इनके हाँ। सब्जेक्ट हैं वो सिद्धांत शास्त्रों के सब्जेक्ट के हिसाब से रहते हैं। जैसे उपयोग हो गया, कर्म फिलोसॉफी हो गई, तीन लोग संबंधी विचार हो गया, और मतलब इन्हीं संबंधित विषय हैं। जितने कर्णानुयोग वाले विषय हैं अपन ने जो पढ़े हैं, मान लीजिए गुणस्थान, मार्गस्थान, जीव समास। तो ये सब विषय, कषायों के महाविस्तार, तो ये सब विषय आपको कछाया पहाड़ जी एवं षटखंडागम जी में देखने मिलेंगे। लेकिन जब आप आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको विशेषकर अध्यात्म का विषय मिलेगा मूल रूप से। तो
इसलिए अपन जो आचार्य कुंदकुंद देव के समाचार आदि ग्रंथ हैं उनको छठखंडागम जी एवं कसाय पाहुड़ जी के बेसिस पे नहीं कहेंगे। हाँ, उनके बेसिस पे ये ग्रंथ नहीं लिखे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उन्हीं आचार्य देवों की परंपरा में ही ये आचार्य हुए हैं, तो उस परंपरा में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे परंपरा का अर्थ क्या, कि ये आचार्य हुए हैं, उनके बाद ये आचार्य हुए थे, उसके बाद ये आचार्य हुए थे, तो इस प्रकार उस परंपरा में तो हुए हैं आचार्य कुलदेव देव, तो उस हिसाब से उस परंपरा के ये आचार्य हैं और उस परंपरा के ये ग्रंथ हैं। विषय अपन उसके बेसिस पे नहीं रख सकते। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसा? मतलब इन ग्रंथों में थोड़ा जो कुंद कुंद के। थोड़ा बहुत विषय जरूर कॉमन मिलेगा, जैसे उपयोग आदि की चर्चा समयसार जी में भी है, उपयोग आदि की चर्चा छठखंडागम जी कषाय पहाड़ जी में भी है, लेकिन उस उपयोग को कहने का अलग अलग तरीका है दोनों ग्रंथों में। जैसे एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि हम उपयोग जब षटखंडागम जी आदि में पढ़ेंगे, तो वहां पे उपयोग को आगम की शैली से लिया है। उपयोग कितने प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग होता है, ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का होता है, दर्शन उपयोग 4 प्रकार का होता है। उसके बाद फिर इनमें इनकी क्षमता देखेंगे, इसमें और भेद प्रभेद देखेंगे, इनकी विषय वस्तु देखेंगे। ये तो उपयोग संबंधी विषय आप आगम की तरफ से षटखंडागम आदि में देखेंगे, लेकिन जब यही उपयोग का स्वरूप आप इसमें देखेंगे समय आदि में, तो उसमें ये बताया जाएगा कि ज्ञानोपयोगी कौन है, ज्ञानोपयोगी आत्मा है। दर्शनोपयोगी कौन है, दर्शनोपयोगी आत्मा है। और ये जो ज्ञान दर्शन का व्यापार निरंतर बाहर चलता है, आत्मा कैसा है कि इस बाहर के व्यापार से भिन्न, जो बाहर में लगे हुए ज्ञान दर्शन है उससे भिन्न आत्मा है, ऐसे आत्मा को जानो। तो मतलब विषय बहुत से आपको कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन कहने का तरीका, समझाने का तरीका दोनों में अलग है। एक क्योंकि लिखे गए हैं आगम शैली से, और एक लिखे गए हैं अध्ययन से। तो इस प्रकार का विवक्षा भेद आपको वहां पे मिलेगा। क्या बोला आपने? एक लिखी गई आगम शैली से, और दूसरा आगम शैली, दो प्रकार दूसरी? की शैली होती है शास्त्रों में, एक होती है आगम शैली, एक होती है अध्यात्म शैली। आगम शैली अच्छा। के अपन ग्रंथ देखें तो अपने पास गोमटसार जी है, हाँ हाँ। फिर षटखंडागम जी कषाय पाहुड़ जी हैं, तत्वार सूत्र जी हैं, ये आगम शैली से लिखे गए। लेकिन अभी इसी के विरुद्ध अध्यात्म शैली के ग्रंथ अपन देखें तो सबसे पहले तो आचार्य कुंदन देव के पांचों परमागम, इसके बाद और योगसार जी, परमात्म प्रकाश जी, ये अध्यात्म शैली के। तो ऐसा इन दोनों शैलियों में अंतर। चलिए, ठीक। वी- वीर मार्तंड चावल, और कोई प्रश्न तो नहीं, मतलब अपने इसके संबंध में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना अपन अब चामुंड राय जी के संबंध में पढ़ते हैं। ये कषाय पाहुड़ गुणधर स्वामी ने लिखा था ना शायद? हाँ, गुणधराचार्य, हाँ, गुणधराचार्य ना? गुणधराचार्य ने कषाय पाहुड़, और गोमटसार जी के रचयिता आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूतपली। चलिए। अच्छा, गौमट साहब ने उन्होंने लिखा? हाँ, गौमट साहब आचार्य पुष्पमित ने आचार्य लिखा? गोमटसार नहीं, षटखंडागम जी, आचार्य छठखंड। पुष्पदंत और हाँ, आचार्य भूतपली। गौमट साहब तो शायद नेमीचंद्र हाँ, सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार लिखा। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उनके संबंध में अभी अपना कथन आगे आएगा इसी में। चलिए। ठीक। हाँ, चामुंडराय जी राजमल्ल राजा के समय महासेनापति थे, उनकी सेना के चामुंडराय। ये युद्ध क्षेत्र में भी कुशल थे और धर्म क्षेत्र में भी कुशल थे, चामुंडराय जी। मतलब युद्ध क्षेत्र में इनकी वीरता के कथन कोशों तक हैं, और धर्म क्षेत्र में ये कन्नड़ भाषा, संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा तीनों में पारंगत थे, और परम परम जिन भक्त थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं, कवि थे, विद्वान कवि भी थे, ग्रंथों की रचना करते थे, और जैन सिद्धांत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। मतलब युद्ध क्षेत्र में भी कुशल थे और धर्म क्षेत्र में भी कुशल थे, तो बहुत ख्याति प्राप्त थे ये अपने क्षेत्र में। अपनी शूरवीरता, साहस और पराक्रम के कारण उनने बड़ी ख्याति अर्जित की थी। और मतलब इनके उस समय जिस प्रकार के शिलालेख मिलते हैं उससे पता चलता है कि उस समय इनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां दी दी जाती थी। युद्ध क्षेत्र में समर धुरंधर, वीर मार्तंड, अपन ने कैप्शन में ही वीर मार्तंड लिखा है, रणरंग सिंह, ऐसी बहुत उपाधियां युद्ध क्षेत्र में थी।
और धर्म क्षेत्र में भी धार्मिक, गुण रत्न भूषण, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी उपाधियां थी। तो इससे मालूम पड़ता है कि युद्ध क्षेत्र में भी बहुत प्रबल थे और धर्म क्षेत्र में भी बहुत कुशल थे। तो इस प्रकार के वीर मार्तंड चामुंडराय उस समय थे। अब ये इनने बहुत सारे पुराण और चारित्र सार आदि ग्रंथों की इनने बहुत अच्छी रचना मतलब विद्वत्ता हासिल कर रखी थी। इनने सब शास्त्र पढ़ रखे थे और बहुत अच्छे बड़े बड़े ग्रंथों के प्रणेता वाचक वगैरह भी। तो एक बार इनके काल में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ये भ्रमण करते हुए उनके क्षेत्र में पहुंचे। देखिए, आचार्य नेमिचंद्र के आगे जो सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि लगाई जाती है, वो षट खंडागम के जो 6 खंड हैं उनका पूरा ज्ञान होने के कारण उनको चक्रवर्ती का पद दिया जाता है। जैसे चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती क्या करता है कि 6 खंडों को जीतता है। एक आर्यखंड, 5 मलेच्छ खंड। अभी अपन ने शलाका पुरुष में चक्रवर्तियों के संबंध में पढ़ा था। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है। तो इसी प्रकार जो आचार्य नेमिचंद्र थे, उनने षट खंडागम रूपी जो सिद्धांत शास्त्र है उसके 6 खंडों को जीत लिया है। मतलब उसके जो 6 खंड थे षट खंडागम के, उसमें इनकी पारंगतता थी। इसलिए इनके शब्द नाम के आगे नेमिचंद्र सिद्धांत शास्त्री ऐसा वाचक लगाया जाता है। अब जब चामुंडराय सेनापति थे अपने राज्य के, तो उस समय आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती भ्रमण करते हुए उनके वहां पे पहुंचे। अब वो अपने ध्यान में व्यस्त थे। एक दिन चामुंडराय उनके पास आया। चामुंडराय से वो शिक्षा देने लगे, चामुंडराय को उपदेश देने लगे। कुछ दिनों तक ऐसे आते गए। एक दिन चामुंडराय ने अपनी इच्छा व्यक्त की आचार्य के सामने कि हे आचार्य देव, ये षटखंडागम जी, ये धबला आदि इतने सिद्धांत शास्त्र हैं, मेरे इस क्षयोपम ज्ञान में, मेरी इस बुद्धि में ये शास्त्र तो नहीं आते। ये बहुत जटिल शास्त्र हैं, मेरी बुद्धि इनमें नहीं जाती। तो इसको कुछ सरल सा करके, आसान सा करके मुझे बताइए जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। तो ऐसा जब अपनी इच्छा चामुंडराय ने आचार्य देव के समक्ष प्रस्तुत की, तो आचार्य देव ने चामुंडराय के निमित्त से चामुंडराय के निमित्त से गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड एवं त्रिलोक सार आदि ग्रंथों की रचना करी। गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड और त्रिलोक सार, और भी ग्रंथ हैं। अब उनके नाम नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। पर मूल रूप से ये तीनों ग्रंथ बहुत फेमस है। गोमटसार जीव कांड में आप क्या विषय देखेंगे? गोमटसार जीव कांड में आपको मिलेंगे गुणस्थान, मार्गणा स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, उपयोग, ऐसे विषय आपको गोमटसार जीव कांड में मिलेंगे। और गोमटसार कर्म कांड में आपको कर्म फिलोसफी एकदम विस्तृत मिलेगी। जो 8 कर्म होते हैं, जो 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं, इनके संबंध में इनका बंध, उदय, सत्ता, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निरत्ति, निकाचित, जितनी भी कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं, ये सारी अवस्थाओं का वर्णन आपको गोमटसार कर्म कांड में मिलेगा। और त्रिलोक सार में जैनों की विस्तृत जो ज्योग्राफी है, त्रिलोक सार में 3 लोक का विशेष वर्णन वो त्रिलोक सार में मिलेगा। इस प्रकार ये जो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, उन्होंने चामुंड राय के निमित्त से इन ग्रंथों की रचना करी। चामुंड राय का एक और नाम भी प्रचलित सुनने में आता है, गोमट। तो इसी के निमित्त से इस ग्रंथ का नाम पड़ा गोमट सार। मतलब गोमट के लिए लिखा गया सार, वो गोमट सार। अच्छा, इन ग्रंथों की जो विषय वस्तु है वो सीधे सीधे शतखंडागम जी से मेल खाएगी, सीधे, क्योंकि ये उन्हीं के सार रूप में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इस प्रकार ये उन ग्रंथों का शॉर्ट फॉर्म, ये गोमटसार जी, जीवकांड और कर्मकांड 2 भागों में मिलता है। अच्छा, इन्होंने एक और बहुत बड़ी प्रसिद्ध काम किया था अपने जीवन काल में। चंद्रगिरी नाम का पर्वत है जो गोमटेश्वर बाहुबली के सामने, चंद्रगिरी नाम का पर्वत,
वहां पे ने एक इंद्र नीलमणि की नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित कराई थी, इंद्र नीलमणि। और बाद में फिर 981 ईस्वी में, 981 ईस्वी में इनने अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए सामने गोमटेश्वर बाहुबली, जो 58.8 फीट की ऐतिहासिक प्रतिमा है, जो 900 साल, 900 हजार साल हो जाएंगे कुछ समय बाद, इतने समय पुरानी प्रतिमा जो अभी तक चल रही है, ऐसी प्रतिमा की स्थापना, निर्माण, प्रतिष्ठा, ये चामुंडराय ने उस समय करवाई थी। जो मतलब आज भी जिसके जो रूप है, शिल्प है, मूर्ति विज्ञान है, वो दुनिया भर में फेमस है। और आज जैनों की वो बहुत मुख्य तीर्थ कहलाता है गोमटेश्वर, और जहाँ पे आप महामस्तकाभिषेक भी होता है। मतलब आवाज डिस्टर्ब हो गई है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है? एक सेकेंड। अभी आ रही है? नहीं, नहीं आ रही? डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड है, आ रही है पर डिस्टर्ब्ड है। एक सेकेंड। हेलो? हेलो? हाँ हाँ, अब अब आ रही ठीक है? है। चलिए अब ठीक है। चलिए। हम्म। तो इस प्रकार चामुंडराय जी ने अपने जब जीवन में ऐसे दो प्रकार की बहुत बड़ी उत्कृष्ट वो की हैं। पहली तो हमें उनके निमित्त से ऐसे महान ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। आप जब गोमटसार इत्यादि ग्रंथों को पढ़ेंगे, बहुत ही सरल भाषा में उन ग्रंथों को आचार्य नेमिचंद ने लिखा है। कुछ विषय समझ में ना आए, पर अधिकतम विषय समझ में आ जाता है, इस प्रकार के वो ग्रंथ लिखे गए हैं, गोमटसार जीवकांड जी, गोमटसार कर्मकांड जी, और त्रिलोकसार जी। और त्रिलोकसार एक विशिष्ट ग्रंथ है जिसपे यति वृषभाचार्य जी ने त्रिलोय पंडिती नाम से ग्रंथ लिखा है। वो ऐसा समझ सकते हैं, त्रिलोकसार जी का ही विस्तार है 3 खंडों में, त्रिलोय पंडिती। तो इस प्रकार के महान कार्य किए हैं। एवं गोमटेश्वर बाहुबली, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है, बड़े बड़े आश्चर्यों में परिगणित है, ऐसा वो महान प्रतिमा की स्थापना चामुंडराय ने, सेनापति ने अपने काल में कराई थी। और इनकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायणा थी। और लगभग 990 ईस्वी में, मतलब प्रतिमा स्थापित करने के 9 साल बाद, इनका कर्मवीर और धर्मवीर, कर्मवीर इसलिए क्योंकि युद्ध क्षेत्र में भी बहुत कौशल्य थे ये, और धर्मवीर इसलिए क्योंकि धर्म क्षेत्र में भी इनने बहुत प्रतिष्ठा की थी। तो इस प्रकार ऐसे कर्मवीर एवं धर्मवीर चामुंडराय का 990 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था। और इनने जो ऐसी प्रतिमा बनवाई है, उससे आज भी जैन धर्म की बहुत प्रभावना होती है। तो इस प्रकार वो महान। जो इंद्रनील मणि की जो मूर्ति थी वो अभी भी है वहां पर, हाँ चंद्रगिरी पर? हाँ, है। अभी मतलब भी? हम जब गए थे, तब तो उनने बताया था, जो प्रतिमा सामने रखी थी वो इंद्र नीलमणि की है, इस प्रकार। अ, बाकी तो एकदम कंफर्म तो नहीं कर सकते वो इंद्र नीलमणि की है कि नहीं। पहचान तो हमें भी नहीं है इंद्र नीलमणि की। बट वो क्या नीले नीले रंग की थी, क्या था उसमें? हाँ हाँ, थोड़ी चमक भी रही थी वो। मतलब वैसे तो वहां अंदर उजेला कम ही आता है, वो जो मंदिर है। बाकी हाँ, हाँ, जिस प्रकार से गाइड बता रहा था, उस हिसाब से तो वही प्रतिमा है। बाकी हाँ। पता नहीं। नीलम की होगी एक्चुअली, नीलम हाँ, को वो इंद्रनील बोलते वही, हैं। उसी को शायद इंद्रनील मणि कहते हैं। वो हाँ, ब्लू कलर का जेमस्टोन होता है। ब्लू कलर का। राइट। चलिए, अब एक और महान व्यक्ति। देखिए, मूल रूप से राज सेवा भी धर्म के अंदर आती है। मतलब राज आज्ञा या राज सेवा को भंग नहीं करना चाहिए, ऐसी भी बात धर्म के अंदर ही आती है। धर्म में, जैन धर्म में ऐसा कभी नहीं लिखा रहता कि आप राज सेवा ना करें या राज आज्ञा को भंग करें। तो राज आज्ञा माननी रहती है, और राज सेवा में भी अपना योगदान देना रहता है। तो ऐसे ही राज सेवा में अपना योगदान देने के लिए बहुत फेमस हुए हैं ऐसे व्यक्ति, भामाशाह। इनके संबंध में इनकी कथा अपन थोड़ी सी पढ़ते हैं।
ये राणा उदय सिंह नाम के एक राजा थे। ये महाराणा प्रताप के समय की घटना है, महाराणा प्रताप के समय की। तो राणा उदय सिंह के समय से ये वहां पे उनके राज्य में दीवान थे, खजांची से प्रधानमंत्री थे। तो जब 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हारे थे, तो उस समय, अब वो तो स्वतंत्रता प्रेमी थे, तो वो किसी के पास तो जाएंगे नहीं, स्वाभिमानी थे महाराणा प्रताप, स्वतंत्रता प्रेमी स्वाभिमानी। वो अब किसी के पास क्यों जाए, भले ही उनको हार मिली हो, उनकी सेना नष्ट हो गई हो, लेकिन वो किसी के पास जाएंगे तो है नहीं। तो इस प्रकार वो महाराणा प्रताप जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, पराजय प्राप्त करके जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, पहाड़ों में घूम रहे थे। और वहां पे भी जो मुगल सेना है वो उनके पीछे ही पड़ी थी, क्योंकि मुगल सेना भी उनको हरा के उनको ऐसे छोड़ तो नहीं सकती जब तक उनको मारेगी नहीं। तो उस प्रकार वहां पे भी उनको चैन नहीं था जब वो जंगलों में और पहाड़ों में भटक रहे थे। तो जब उनने सब जगह से हार मान ली, अब उनको कोई साधन ही नहीं मिल रहा था, उनकी सेना नष्ट हो गई, उनके साथी चले गए, युद्ध हार गए। तो उनको जब कहीं और से कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उनने वो क्षेत्र छोड़ के अन्यत्र जाने का विचार किया महाराणा प्रताप ने। तो उसी बीच जब ये अन्यत्र जाने का विचार कर रहे थे और जाने वाले थे, तो एक इस बीच जो स्वदेश भक्त एक स्वाभिमानी हमारे जो मंत्री थे उदय राणा प्रताप के, भामाशाह, तो वो चुप नहीं बैठे। उनने जब ये महाराणा प्रताप क्षेत्र छोड़ के जा रहे थे, मेवाड़ की सीमा से विदाई ले रहे थे, तो तभी भामाशाह ने इनका रास्ता रोक दिया और इनका मार्ग रोक के वहीं पे खड़े हो गए भामाशाह। तो भामाशाह ने उनको समझाया कि देश को छोड़ के नहीं चलो, देश को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। तो उन्होंने देश के उद्धार के लिए उनको उत्साहित किया। अब महाराणा प्रताप ने बताया कि भैया हमारी तो सेना नष्ट हो गई है, हमारे सारे साथी चले गए हैं, हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो किस बात के लिए प्रयत्न करने बोल रहे हो, अकेले तो है नहीं, पूरी मुगल सेना से युद्ध करने चले जाएंगे। तो भामाशाह ने अपना पूरी पुरानी पीढ़ी का एवं नई पीढ़ी का पूरा धन एक साथ महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिए। और इतना वो धन था, इतना ज्यादा धन समर्पित किया था कि उससे 25,000 सैनिकों का लगभग 12 वर्षों तक निर्वाह हो सकता था, इतना धन था। और ये सब धन भामाशाह का पुराना धन था और स्वयं अर्जित किया हुआ धन था। तो इतना पूरा धन भामाशाह ने, जो महाराणा प्रताप है, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और इस उदारता को देखकर महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया। और फिर वो दुगने उत्साह से, अब देखिए उनको सारी व्यवस्था मिल गई, सेना जुटाने के साधन मिल गए, तो महाराणा प्रताप ने दुगने उत्साह से सेना बनाना चालू कर दिया और मुगलों को देश से बाहर निकलने में जुट गए। तो इस प्रकार उनने वापस सेना बनाना चालू किया। इसके बाद फिर वहां मेवाड़ के क्षेत्र में अनेक युद्ध लड़े गए। और इन युद्धों में भामाशाह और उनका एक भाई ताराचंद्र, इनने भी साथ लिया। और इन दोनों भाइयों ने मालवा को भी, जो मुगलों के अधीन था, उसको फ्री कराया। और वहां से 25 लाख रुपए और 20,000 अशरफियां दंड स्वरूप प्राप्त कर राणा को समर्पित करी। और क्षेत्र के गांव गांव में प्रचार प्रसार करना चालू किया। तो इस प्रकार वहां से मुगल सेना उखड़ गई और 1526 छियासी ईस्वी तक चित्तौड़ और मांडवगढ़ को छोड़कर पूरी मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो महाराणा प्रताप के पुनः अधिकार में आ गया। तो इस प्रकार जो भामाशाह की उदारता थी और उनका जो धन का उनका जो दान था, उसके कारण वो पूरे मेवाड़ में उद्धारकर्ता कहलाने लगे, दानी कहलाने लगे। और इनका जन्म 1547 में 28 जून को हुआ था। और लगभग 52 वर्ष की उम्र में इनका निधन 27 जनवरी 1600 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो पुत्र थे वो जीवाशाह थे। और आज भी अपन उदयपुर जाएंगे तो वहां पे भामा शाह की समाधि अभी भी विद्यमान है, कि जो भामा शाह ने उद्धार किया था, तो उनकी समाधि आज भी विद्यमान है वहां पे।
और इस नररत्न ने एक सच्चे जैन के उपर्युक्त आचरण द्वारा स्वधर्म, स्व समाज एवं स्वदेश को गौरवान्वित किया। इस प्रकार भामाशाह भी एक बहुत महान पुरुष हुए थे जिनने राज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए, राज सेवा राज आज्ञा का जैन धर्म में विरोध नहीं है, बल्कि राज सेवा और राज आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसे भामाशाह थे जिन्होंने अपने आचरण द्वारा स्वधर्म को भी गौरवान्वित किया, अपनी समाज को और अपने देश को भी गौरवान्वित किया। इस प्रकार के राजा भामाशाह, इस प्रकार के जो महामंत्री भामाशाह हुए हैं, जैन हुए हैं, अंत में मरण में उनने समाधि धारण करी थी, और आज भी उनकी समाधि वहां पे उदयपुर में विद्यमान। इस प्रकार कुछ महापुरुषों की जीवन घटनाएं, कैसे उनने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जैसे उनने राज शासन की सेवा करी, इसके संबंध में अपन ने थोड़ा पढ़ा। इनके जीवन गाथाओं से हमें जितनी सीख लेनी चाहिए उतनी अच्छी है। जीवन में उनने कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों का कैसे कैसे सामना किया, एवं अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपितु धर्म को और प्रचारित प्रसारित किया। इस प्रकार ऐसे महापुरुष हुए हैं, इनकी जीवन गाथा को अपन पढ़ें और इनसे जितनी सीख मिल सकती है उसको लें। इस प्रकार हमारा ये पाठ हो जाता है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, स्वरूपाचरण चारित्र, या फिर एक क्वेश्चन के हिसाब से है ये पाठ, कि क्या चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र होता है? होता है तो कैसे होता है? और नहीं होता है तो चारित्र के बिना सिर्फ संवेद दर्शन या ज्ञान ही होता है क्या? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर अपन नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो बताइए। आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए, अब अपनी मंडे को नेक्स्ट क्लास है, तो उसमें अपन स्वरूपाचरण चारित्र, या फिर एक क्वेश्चन के रूप में वो चैप्टर लेंगे कि क्या चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र होता है ये ना? ये पिछले वीक की जो दो क्लास नहीं हुई, फ्राइडे और मंडे, हाँ, उसका कोई इंटीमेशन नहीं आया हमारे पास। वो हुआ ये था, मैं मैसेज डालना भूल गया था। मेरी शिखर जी की यात्रा थी उसी 4-5 दिन, तो इस कारण मैं मैसेज डालना भूल गया था, मैसेज डालना था। हाँ, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि मैं टाइम से पहले आके बैठ गया, क्लास ही नहीं। चलिए, चलिए, जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो, सदा देते हूँ ढोल। बोले दौशांग में जिनवाणी माता की जय।